मुजव्विज़ा आईनी तरमीम का मामला कौमी असम्बली और सैनेट के इजलास आज फिर होंगे। वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना के इजलास में आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दी जाएगी। पार्लिमान की खसूसी कमेटी के इजलास में अपोजिशन और हुकूमती जमातों ने आईनी अदालत की मशरूत हिमायत कर दी। ज़राए के मुताबिक PTI, JUI और हुकूमत के इत्तेहादी जमातें आईनी और कानूनी तरामीम के हवाले से आज बिल पास कर सकती हैं। मुद्दत मुलाज़मत में तोसी के मामले पर हुकूमत का साथ नहीं दे सकते। नवाज शरीफ आज लाहौर से इस्लामाबाद पहुँचेंगे। मौलाना की कोशिश है कि आईनी तरमीम पर मुतफिका फैसला हो। एक दिन और इंतजार करना पड़ा तो कोई बात नहीं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि जमहूरियत में आइन साजी के लिए कम अज़ कम इत्तेफाक राय करना पड़ता है। मौलाना फजल रहमान का काफ़ी चीज़ों पर राज़ी हैं। उनका कहना था कि 2 दिन पहले ये कमेटी बनाई गई, उस वक्त असम्बली का माहौल ख़राब था। हमने असम्बली का माहौल बेहतर बनाने की कोशिश की। एक सियासी जमात कायद ने अदलिया और आर्मी चीफ पर हमला किया। वो आज तक अपने इस बयान से पीछे नहीं हटे। मौलाना फजल रहमान साहब उनसे मशावरत कर रहे हैं इन्हीं आईनी तरमीम के ऊपर कि जो मुसवदा है, हुकूमती जमातें अपनी मशावरत मुकम्मल नहीं कर लेती और मौलाना फजल रहमान अपोजिशन जमातों से मशावरत मुकम्मल नहीं कर लेते और कोशिश की जा रही है कि किसी कंसेंसस पे पहुंचा जा सके। ओवरऑल जो मशावरत की जा रही है, जो हम हुकूमती जमातों से कर रहे हैं, एक एक शिक पे, एक एक नुक्ते पे, ये पार्लिमान जो एक बालादस्त इदारा है अपना किरदार अदा कर सके। और यही मशावरत फिर मौलाना फजल रहमान साहब कर रहे हैं कि ये जो तरामीम की गई हैं इससे हर पाकिस्तानी की ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। मुशावरत मुकम्मल होने तक आईनी तरमीम पेश नहीं की जा सकती। इस पर वसी इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश की जा रही है। फैसला आज हो जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता ताड़र ने कहा, यह मुल्की तारीख का एक अहम मोड़ है। सहाफ़ियों ने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से सवाल किया, क्या आज नंबर पूरे हो जाएंगे? उनका कहना था कि आज ही पता चलेगा। मौलाना फजल रहमान ने हमें सपोर्ट नहीं किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर मौलाना से मुलाकात के बाद पुरुमीद है। मीडिया से गुफ्तगू में फजल रहमान से मुलाकात को कामयाब करार दिया। कहते हैं 25 करोड़ अवाम फजल रहमान की तरफ देख रहे हैं। वो ज़ेरिक सियासतदान हैं, बेहतरीन फैसला करेंगे। सरबराह JUI फेस से आईनी तरमीम के अलावा बहुत से इशूज़ पर भी बातचीत हुई। आईनी तरमीम से अदलिया पर कतगन लगेगी, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। जज को इसकी राय के बगैर ट्रांसफ़र करना गैर आईनी है। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी पर बोलियां लग रही हैं। हाफिज नईम रहमान का आईनी तरामीम पर रद्द अमल। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि अरकान असम्बली खुद पार्लिमान की हैसियत ख़राब करते हैं। बरसों से चंद चेहरे खरीदो फरोख्त का जुमा बाजार लगाते हैं। पार्लिमान पर मौजूद लोगों की अक्सरियत अवामी राय से मुंतखब नहीं हुई। इस वक्त मुल्क को अमन, जमहूरी आज़ादी, सस्ती बिजली और मजबूत मईशत की ज़रूरत है। हुकूमती आईनी तरामीम के लिए एक एक वोट कीमती है। BNP मेंगल के पार्लियामेंट में 2 वोट अहमियत अख्तियार कर गए। साबिक चेयरमैन सैनेट सादिक संचानी का अख्तर मेंगल से रब्ता। रहनुमा BNP का सैनेट वोट के बदले 2000 लापता अफराद की बाजियाबी का मामला। आईनी तरामीम का मुसवदा भी मांग लिया। सादिक संचानी ने सरदार अख्तर मेंगल के मुतालबात पर बातचीत की यकीन दहानी कराई। नेशनल पार्टी का आईनी तरमीम में हुकूमत का साथ देने का फैसला। दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर ताड़र की MQM पाकिस्तान से मुलाकात। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम पर मुत्तहिदा रहनुमाओं को एतमाद में लिया। फारूक सत्तार ने आईनी तरमीम को सपोर्ट करने का इंदिया दिया। मुजव्विज़ा आईनी तरामीम की तफसीलात सामने आ गई। हुकूमती आईनी तरामीम में 20 से ज़ायद शिकें शामिल की गई हैं। आइन की शिकों 51, 63, 175, 187 में भी तरमीम बदबक़े है। बलूचिस्तान असम्बली की नुमाइंदगी में इजाफा, सीटें 65 से बढ़ाकर 81 करने की तजवीज़। आइन के आर्टिकल 181 में भी तरमीम किए जाने का इम्कान है।
हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस लगाएगी। आईनी अदालत के बाकी 4 जजेस भी हुकूमत तैनात करेगी। हाई कोर्ट के जजेस को दूसरे सूबों की हाई कोर्ट्स में ट्रांसफर की तजवीज़। जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को इकट्ठा किया जाएगा। आईनी अदालत के फैसले पर अपील आईनी अदालत में ही सुनी जाएगी। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी में तोसी मजीद 5 अरकान शामिल। नून लीगी सैनिटर इरफान सरीखी, सैनिटर पीपल्स पार्टी शहरी रहमान शामिल। PTI के सैनिटर शिबली फराज, अली जफर और ANP के सैनिटर उमर फारूक भी कमेटी का हिस्सा बन गए। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को बड़ा रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 13 रुपये से ज़ायद फी लीटर कमी कर दी गई। डीजल 13 रुपये 6 पैसे सस्ता, नई कीमत 249 रुपये 69 पैसे मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत 10 रुपये से कम होकर 249 रुपये 10 पैसे हो गई। लाइट डीजल 12 रुपये 12 पैसे, मिट्टी का तेल 11 रुपये 15 पैसे। रात 12 बजते ही नई कीमतों का इत्तलाक होगा। जश्न विलादत बासआदत ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जोर शोर से जारी। 12 रबीउल अव्वल में एक रोज़ बाकी। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंगल को मज़हबी जोश जज्बे के साथ मनाई जाएगी। घरों, गलियों, बाजारों में सरकार की आमद की धूम। बच्चे बड़े। अमेरिका में नामालूम अफराद सरगर्म। साबिक अमेरिकी सदर ट्रंप निशाने पर। फ्लोरिडा में इंतखाबी मुहिम के जलसे के करीब फायरिंग। डोनाल्ड ट्रंप महफूज रहे। वेस्ट पाम बीच के गोल्फ क्लब के करीब ये फायरिंग का वाक़या पेश आया है। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज और कल मौसम गर्म और खुश रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मतवक्के है। और चैंपियंस वनडे कप में मोहम्मद रिजवान की मार 4 का बोलबाला। लगातार दूसरे मैच में फतह। स्टॉलियंस को 126 रन से हरा दिया। 232 रन के ताक़ुब में स्टॉलियंस 105 रन पर ढेर। मार 4 के लेग स्पिनर जाहिद महमूद की शानदार बॉलिंग। 18 रन देकर 5 विकेटें हासिल की। उम्दा कारकर्दगी पर मैन ऑफ द मैच करार पाए। अमेरिका में नामालूम अफराद सरगर्म। साबिक अमेरिकी सदर ट्रंप निशाने पर। फ्लोरिडा में इंतखाबी मुहिम के जलसे के करीब फायरिंग। डोनाल्ड ट्रंप महफूज रहे। वेस्ट पाम बीच के गोल्फ क्लब के करीब ये फायरिंग का वाक़या पेश आया है। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज और कल मौसम गर्म और खुश रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मतवक्के है। और चैंपियंस वनडे कप में मोहम्मद रिजवान की मार 4 का बोलबाला। लगातार दूसरे मैच में फतह। स्टॉलियंस को 126 रन से हरा दिया। 232 रन के ताक़ुब में स्टॉलियंस 105 रन पर ढेर। मार 4 के लेग स्पिनर जाहिद महमूद की शानदार बॉलिंग। 18 रन देकर 5 विकेटें हासिल की। उम्दा कारकर्दगी पर मैन ऑफ द मैच करार पाए।